इंडिया में टोटल 6,214 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और जिसमें टोटल 2.9 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मतलब कि हम हर साल 2.9 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी हम इनोवेशन में कितना पीछे हैं। इसका रीज़न है कि इंजीनियरिंग को डिग्री माना जा रहा है, पैशन नहीं। अब बात करते हैं कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स की, कि जैसा हमने अभी आपको बताया कि इंजीनियरिंग एक पैशन है कुछ नया करने का, लेकिन आज वो चीज़ ख़त्म होती नज़र आ रही है। आज बीटेक बहुत कॉमन हो गया है, लोग इसे केवल डिग्री मान रहे हैं जिससे उन्हें जॉब मिल जाए। यही वजह है कि आज हमारे देश में ज़्यादातर चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम इनोवेशन पे ध्यान ही नहीं देते। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप हर साल सिविल सर्विस के रिजल्ट देखिए, उसमें 40 to 50% इंजीनियर हैं। अब उनकी वो इनोवेटिव नॉलेज का यूज़ नहीं ले पा रहे हैं, और इससे हो सकता है कि कोई दूसरा जिससे एक्चुअल इंजीनियरिंग का पैशन हो वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं कर पाया हो इंजीनियरिंग। हम मना नहीं कर रहे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट कहीं और ना जाए, बस यही कि अगर इंजीनियरिंग का पैशन ना हो तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट की सीट बर्बाद ना हो। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि आज हमारी ज़िंदगी जो इतनी आसान हो गई है वो इंजीनियर्स की ही देन है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ भारतीय इंजीनियर्स से आपको अवगत कराएंगे जिन्होंने अपने कौशल और बुद्धिमत्ता का शानदार उपयोग करके दुनिया को बेहतर बनाया है। एक ग्रेट फिलोसोफर ने कहा है कि वैज्ञानिक किसी सपने को देखते हैं और हम इंजीनियर्स उस सपने को पूरा करते हैं। सो वेलकम दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही भारतीय इंजीनियर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस दुनिया को बदलकर अच्छा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। किसी भी टेक्नोलॉजी या गैजेट की कल्पना भले ही किसी वैज्ञानिक ने की हो, लेकिन उसको हकीकत में बनाने का काम इंजीनियर्स ने किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुंदर पिचाई के बारे में। सुंदर पिचाई का नाम हम सब ने सुना है। सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 में मद्रास में हुआ था। उन्होंने आईआईटी से मेटलर्जी स्ट्रीम में अपनी इंजीनियरिंग करी। उसके बाद वो यूएसए गए और आगे चल के गूगल जैसी जाइंट कंपनी के सीईओ बने, जो कि पूरे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। आज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं की देन है। बात करने जा रहे लेट एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम ही है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कलाम जी के कार्यकाल के अंदर भारत का स्पेस मिशन और न्यूक्लियर मिशन काफ़ी तरक्की किया। अग्नि श्रेणी मिसाइल सिस्टम भी उन्हीं की देन है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम विस्तार से किसी अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। हालांकि बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना है, लेकिन 3 इडियट मूवी कहीं ना कहीं आप सब ने देखी होगी। तो उसमें जो रेंचो का किरदार है वो सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर है। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख में हुआ था और उन्होंने अपनी डिग्री मैकेनिकल ब्रांच से ली। उसके बाद वे लद्दाख वापस आए और उन्होंने कहीं बाहर जॉब करने से अच्छा या विदेश जाने से अच्छा उन्होंने वहाँ के लोगों को पढ़ाना समझा और उन्होंने वहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जब उन्होंने शुरू किया तो लद्दाख का लिटरेसी रेट 25% था और आज वो लिटरेसी रेट बढ़ के 75% हो गया है। तो उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन लद्दाख के लिए किया ये हम सब जानते हैं। इसी तरह अनेक इंजीनियर हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में बढ़ाया है, जैसे कि सत्य नंडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं,
और शांतनु नारायण जो कि एडोबे के सीईओ हैं। तो ये सब लोगों के बारे में हम डिटेल में आगे किसी अगले एपिसोड में बात करेंगे।